हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बस में सीट के मसले पर झगड़ा, बरहम सब इंस्पेक्टर ने बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद कर दिया। तेलंगाना के जगत्याल में अफसोसनाक वाकया। बस में सीट के मसले पर दो खवातीन के दरमियान पेश आए मामूली झगड़े के बाद बरहम सब इंस्पेक्टर पुलिस ने बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगत्याल शहर में मंगल को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जगत्याल से ताल्लुक रखने वाले शेख फरहान नामी लड़की ने जगत्याल पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि वो अपनी वालदा के साथ आरटीसी बस में बेजिंगी से जगत्याल आ रही थी कि करीमनगर बस स्टेशन पर एक खातून बस में सवार हुई। उन्होंने मां और बेटी के साथ सीट के मसले पर झगड़ा किया। इस खातून ने फराह और मां के साथ बदकलामी की और मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स भी किए। इसके बाद इस खातून ने अपने शौहर को फोन करते हुए इन दोनों के खिलाफ शिकायत की। लड़की ने बताया कि खातून का शौहर जो अनिल, जो जगत्याल रूरल पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है, बस जगत्याल में दाखिल होने के बाद सब इंस्पेक्टर ने बस को बस स्टैंड से पहले अपनी गाड़ी के जरिए ताक़ुब करके रुकवाया और बस में कांस्टेबल के साथ सवार होकर फराह और उनकी वालदा से बहस और तकरार शुरू कर दी। पुलिस ओहदेदार की इस हरकत की जब लड़की अपने फोन में वीडियो बना रही थी तो बरहम पुलिस ओहदेदार ने फराह को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े पर फराह और उनकी वालदा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बात की शिकायत की। बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर अवाम की बरहमी, जगत्याल जिले में मुसलमानों का एहतजाज, खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। आरटीसी बस में सफर के दौरान सीट के मसले पर हुई मामूली बहस और तकरार के बाद सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के वाक़े की इत्तला के बाद जगत्याल जिले के मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई। जगत्याल के अलावा कोरोटला और मेटपल्ली में मुसलमानों ने सड़क पर एहतजाज किया और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वाक़े पर जगत्याल मजलिस के सदर यूनिस नदीम और मजलिस के दीगर कायदीन ने जगत्याल के दौरे में मसरूफ रुकने कौंसिल कविता और रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और जिले एसपी जगत्याल से मुलाकात करते हुए खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जबकि कांग्रेस लीडर सिराजुद्दीन मंसूर और दीगर कायदीन ने डीएसपी से नुमाइंदगी की। मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद जगत्याल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अनिल के खिलाफ आईपीसी की दफात 290, 323 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में मजीद 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों के इफ्शा के मामले में मजीद गिरफ्तारियां अमल में आई। तहकीकात के दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हुक्काम ने मजीद 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो एई और एई के पर्चों की खरीदारी के मामले में मुलविस बताए गए। 4 गिरफ्तारियों के बाद ताहाल पर्चों के इफ्शा के मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन की तादाद 27 तक पहुँच गई है। यौम तासीस से तेलंगाना बड़े पैमाने पर मनाने के इक़दाम। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर यौम तासीस से तेलंगाना की तक़रीब मनाने को कोशा है। 2 जून को तेलंगाना 10वीं साल में दाखिल हो जाएगी। हुकूमत इन तक़रीब को यादगार बनाने का काम कर रही है। अलहदा तेलंगाना के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश करने हैदराबाद के क़ल्ब में सेक्रेटेरिएट के सामने शोहदा की यादगार की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर 21 जून को इसका इफ्तिताह करेंगे। अगले दिन रियासत के यौम तासीस तक़रीब होंगी। रियासत भर में त्यौहार के माहौल में इन तक़रीब के इनेकाद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जून में मज़ीद प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है। भैंसा की उर्दू मीडियम इंटर तालिबा को रियासती सतह पर पहला मुकाम। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसा के इंटरमीडिएट के शानदार नताइज रहे। इंटरमीडिएट एमपीसी सेकेंड ईयर की तालिबा जुवेरिया नवाब फिरदौस बिनते अब्दुल मुजीब अहमद ने 1000 में से 990 मार्क्स हासिल करते हुए उर्दू मीडियम में रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल किया। जबकि इंटरमीडिएट एमपीसी की फर्स्ट ईयर की तालिबा अदिबा नाज बिनते उमर चौधरी ने भी 470 में से 462 मार्क्स हासिल करते हुए उर्दू मीडियम में रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल किया। जिसके बाद दोनों खानदानों, कॉलेज के लेक्चरर्स और शहर भर में खुशी का माहौल देखा गया। मुख्तलिफ गोशों से दोनों तालिबात और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की गई और तालिबात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खदिम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पुरानी हवेली की तज़य्यिन नौ। पुराने शहर में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आहकपाशी और तज़य्यिन नौ के सिलसिले में महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ के बाद अब महकमा पुलिस ने भी हरकत में आते हुए साबिक़ा कोतवाली हैदराबाद यानी पुरानी हवेली की इमारत की आहकपाशी और तज़य्यिन नौ के कामों का फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस मिस्टर सीवी आनंद IPS ने पुरानी हवेली में मौजूद खदिम कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर के तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी आहकपाशी के इक़दामात का फैसला किया है और उन कामों का आगाज़ कर दिया गया है। मिस्टर सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबादी होने के नाते वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इस कदीम इमारत में जहाँ सरकर्दा पुलिस ओहदेदारों ने खिदमत अंजाम दी हैं, इसे महफूज किया जाए। उन्होंने बताया कि इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और आहकपाशी के अमल को अंदरून 6 महीने मुकम्मल कर लिया जाएगा। मिस्टर सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बशीरबाग मुंतकिल होने से पहले तमाम कमिश्नरान ने पुरानी हवेली के दफ्तर से खिदमत अंजाम दी थी और इसके बाद भी मखसूस बंदोबस्त और जुमे के मौके पर सरकर्दा ओहदेदार और कमिश्नर ऑफ पुलिस इसी दफ्तर में कैंप करते हैं। इसीलिए इस इमारत की अहमियत अब भी बरकरार है। मिस्टर सीवी आनंद ने बताया कि इमारत मखदूश होने की शिकायत के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि माहिरीन आसार खदीमा की निगरानी में इस इमारत की तज़य्यिन नौ अमल में लाई जाए।
10th क्लास के रिजल्ट्स का हुआ ऐलान। निर्मल सर्वे फहरिस्त और विकाराबाद का नतीजा सबसे कम। तेलंगाना में 10th क्लास के नताइज जारी कर दिए गए। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने नताइज जारी किए। निर्मल जिले में सबसे ज्यादा 90% तलबा कामयाब हुए, जबकि जिले विकाराबाद का नतीजा सबसे कम रहा। यहाँ 59.46% तलबा कामयाब हुए। जारी साल 10th क्लास के नताइज में रेगुलर तलबा का नतीजा 86.80% रहा। 88.53% तालिबात और 84.63% तलबा ने कामयाबी हासिल की। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि निर्मल जिले में सबसे ज्यादा 90% तलबा कामयाब हुए, जबकि जिले वकाराबाद का नतीजा सबसे कम रहा। यहाँ 59.46% तलबा कामयाब हुए। तेलंगाना एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तारीख का हुआ ऐलान। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना 10th क्लास के नताइज जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इन एग्जाम्स में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 14 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एग्जाम्स 22 जून तक जारी रहेंगे। एग्जाम्स की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। फेल होने वाले तलबा को 26 मई से पहले मुतल्लिका स्कूल्स में इम्तिहानी फीस जमा करानी होगी। इंटरमीडिएट के 4 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। 4 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे। 10 से 16 मई सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती हैं। रिकॉर्डिंग रीवेरिफिकेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर तालीम ने नाकाम तलबा को तशवीश में मुब्तला ना होने और वालिदैन को भी तलबा पर दबाव ना बनाने का मशवरा दिया। अहम तबकात के लिए गजवेल असेंबली हल्के में फंक्शन हॉल्स की तामीर का मंसूबा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने इंतखाबी हल्के गजवेल के अवाम को अपने बेटों और बेटियों की शादी ब्याह के मौके पर फंक्शन हॉल्स के अखराजात से नजात दिलाने के लिए मुनफरिद कदम उठाया है, जिसके तहत अहम तबकात के लिए असली सहूलतों से आरास्ता फंक्शन हॉल्स और कम्युनिटी हॉल्स तामीर किए जाएंगे। असेंबली इंतखाबात से पहले गजवेल में 3 से 5 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुसलमानों, ईसाइयों और हिंदुओं के लिए फंक्शन हॉल्स की तामीर का फैसला किया गया। दलित, मुदिराज और विशा कम्युनिटीज भी हिंदू समाज के लिए तामीर किए जाने वाले कम्युनिटी हॉल से इस्तेफादा कर पाएंगे। शादी ब्याह पर गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए फंक्शन हॉल्स के खर्चात इजाफी बोझ की तरह हैं। गजवेल में एक आम फंक्शन हॉल का एक दिन का किराया 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर से मुकामी अफराद ने नुमाइंदगी की थी कि अहम तबकात के लिए फंक्शन हॉल्स या कम्युनिटी हॉल तामीर करते हुए मुफ्त शादी का इंतजाम करें ताकि गरीबों की तायद हासिल हो सके। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने असेंबली हल्के के हर बड़े गाँव में फंक्शन हॉल्स की तामीर का फैसला किया है। गजवेल रियासत का पहला असेंबली हल्का होगा जहाँ तमाम सहूलतों से आरास्ता फंक्शन हॉल्स अहम मज़ाहिब और तबकात के लिए तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में शेर के पंजों के नजर आने से फैली सनसनी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में शेर के पंजों के नजर आने से सनसनी फैल गई। राजानगर में यह जंगली जानवर नजर आया। मुकामी अफराद ने पंजों के निशान देखे, इससे मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई, जिन्होंने महकमा जंगलात को चौकस किया। बादशाह हुक्म वहां पहुंचे, जिन्होंने तफसीली मुआयना किया और तौसीक की कि ये पंजों के निशान शेर के हैं। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात, वोटिंग का अमल मुकम्मल। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस हुकूमत बनाती नजर आ रही है। कर्नाटका में 224 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अभी वोटिंग का हतमी फीसद सामने नहीं आया, लेकिन 5 बजे तक 65.69% वोटिंग होने की इत्तला मौसूल हुई है। इस दरमियान मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस हुकूमत बनाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एग्जिट पोल ऐसे जरूर हैं जहां कांग्रेस जरूरी नंबर यानी 113 से 4-5 सीटें कम हैं, लेकिन चंद एक को छोड़कर सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। नागपुर में बजरंग दल के 1100 कारकुनान में त्रिशूल की तकसीम। मुल्क की रियासत कर्नाटका में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच नागपुर में बजरंग दल के 1100 कारकुनान को त्रिशूल देकर दीक्षा दिलाई गई। त्रिशूल देने के बाद इन्हें यह बताया गया है कि उन्हें यह क्यों दिया गया। ये प्रोग्राम नागपुर में मुनक्किद किया गया। त्रिशूल दीक्षा में कारकुनान को मुल्क, मजहब, सखावत की हिफाजत, मुबय्यना लव जिहाद, गौकशी, मंदिरों की सितम जरीफी रोकने के लिए मुल्क की हिफाजत का हलफ दिया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 1100 नौजवानों ने दीक्षा ली और हिंदुओं की हिफाजत, कौम की हिफाजत और हिंदू बहनों की हिफाजत के अहद का ऐलान किया। 10 मई को सोने और चांदी की कीमतें। गुड रिटर्न्स के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चारशंबे को सोने की कीमत में मामूली इजाफा हुआ, जिसके साथ 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत कल के 5,660 रुपये से बढ़कर 5,670 रुपये हो गई है। इसके मुताबिक 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम और 10 ग्राम की कीमतें भी गुज़िश्ता रोज़ के एदाद-ओ-शुमार से बितरतीब 45,360 रुपये और 56,700 रुपये तक बढ़ गई हैं। चारशंबे को 24 कैरेट सोने की कीमत में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके साथ 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 6,185 रुपये, जबकि 8 ग्राम और 10 ग्राम की कीमत बितरतीब 49,480 रुपये और 61,850 रुपये है। दरियासना चारशंबे को चांदी की कीमतें गुज़िश्ता रोज़ के एदाद-ओ-शुमार से मुस्तहकम रहीं। 1 ग्राम चांदी की कीमत 78 रुपये 10 पैसे, जबकि 8 ग्राम चांदी की कीमत 624 रुपये 80 पैसे है। गुड रिटर्न्स ने कहा कि 10 ग्राम चांदी 781 रुपये में दस्तियाब है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 78,100 रुपये हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 12 मई को मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में दी केरला स्टोरी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दी केरला स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी के खिलाफ एक फिल्म साज की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत करने पर रजामंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त पर 12 मई को समाअत करेगी। चारशंबे को फिल्म साज की जानिब से एडवोकेट हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिसके बाद अदालत ने 12 मई को समाअत का हुक्म दिया।
प्रदीप की गिरफ्तारी से आरएसएस का मुल्क दुश्मन चेहरा बेनकाब हुआ, कांग्रेस ने कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के डायरेक्टर और आरएसएस के कारकुन के पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तारी से यह वाज़ेह हो गया कि आरएसएस मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से वाबस्ता एक तंजीम है और उसके लोग सिर्फ मुहिब्बे वतन होने का ढोंग करते हैं। चारशंबे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने गुज़िश्ता हफ्ते डीआरडीओ के इंजीनियरिंग डायरेक्टर प्रदीप कोरोलकर को पाकिस्तान को हुस्सास मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। आरएसएस के एक सरगर्म स्वयं सेवक प्रदीप एक खातून के जरिए पाकिस्तान को मालूमात फराहम करते रहे हैं। वो संघ के बड़े लीडर रहे, संस्कार भारती के तंजीमी वजीर रहे। प्रदीप 14 साल से आरएसएस के रुकन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप की 4 नस्लें आरएसएस से वाबस्ता हैं और उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी और आरएसएस का मुल्क दुश्मन चेहरा बेनकाब हो गया है। अब ट्विटर पर होगी ऑडियो वीडियो कॉल्स। ट्विटर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, अब ट्विटर पर कर सकेंगे आप फोन कॉल्स। एलन मस्क ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि जल्दी आपके अकाउंट से इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी शख्स के लिए वॉइस और वीडियो चैट होगी ताकि आप दुनिया में कहीं भी लोगों को अपने फोन नंबर दिए बगैर इनसे बात कर सकें। 24 घंटे तक बाथरूम तक नहीं जाने दिया, मेरा कत्ल हो सकता है, कोर्ट में इमरान खान ने कहा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान ने चारशंबे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मुझे गुज़िश्ता 24 घंटों से बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया। मुझे डर है कि मेरा कत्ल किया जा सकता है, मेरे डॉक्टर को बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे इदारे के जरिए वारंट भेजा गया। इससे पहले इमरान को मंगल को पाक रेंजर्स ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो बदउनवानी के एक मामले में समाअत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के साथ साथ पूरे मुल्क में गिरफ्तारी की मुखालिफत की जा रही है। मंगल को गिरफ्तार किए जाने के बाद इमरान खान को पहले नैब के दफ्तर ले जाया गया और फिर उन्हें नामालूम जगह पर रखा गया। चारशंबे को उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। यहाँ इमरान खान ने एक मरतबा फिर कहा कि उन्हें अंदेशा है कि उनके साथ सही रवैया अख्तियार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे वारंट भी दूसरे इदारे के जरिए भेजा गया और मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के एक और रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई, साबिक़ा गवर्नर पंजाब गिरफ्तार। पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को मंगल को अल-कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक़ एक केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए। उनकी गिरफ्तारी को 24 घंटे भी नहीं गुजरे के पीटीआई के एक और रहनुमा और सूबे पंजाब के साबिक़ा गवर्नर उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। बुध यानी आज उमर सरफराज को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट यानी ACE ने उनके घर पर छापे के दौरान हिरासत में लिया। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन पर कार्रवाई, तकरीबन 1000 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान पुलिस ने चारशंबे को बताया कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाद से तकरीबन 1000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुक्काम ने मीडिया को एक बयान में कहा कि पुलिस टीमों ने सुबह भर से 945 कानून तोड़ने वालों और शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। मंगल को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फूटने वाले तशद्दुद में 130 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। जल रहा है पाकिस्तान, आर्मी हेडक्वार्टर में घुसे मुजाहिरीन, स्कूल बंद। पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में इजाफा होता जा रहा है। पूरे मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ आतिशदगी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। चारशंबे को हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि मुजाहिरीन रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए। तीनों सूबों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल और तमाम सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मंगल को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से जलाओ घेराव और तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। इल्ज़ाम है कि इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी पार्टी के कई दिगर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद की एक रियल इस्टेट कंपनी बहरिया टाउन से तकरीबन 5 अरब रुपये और सैकड़ों केनाल अराजी ली थी। इल्जाम है कि यह जमीन एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम अल-कादिर ट्रस्ट को अतिया की गई थी। खास बात यह है कि इस ट्रस्ट के सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी। इल्जाम है कि इस मुआहदे की वजह से मुल्क की खजाने को करोड़ों रुपए की आमदनी का नुकसान हुआ है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान जल रहा है। बताया गया है कि इमरान खान को रावलपिंडी भेज दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।